नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यानी कि जो सहायक आचार्य के लिए एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में jssc.gov.in में अभ्यर्थियों को इस आवेदन में जो अभ्यर्थी पास किए हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों को इसके बाद जांच के आगे की कार्रवाई के लिए क्या क्या ले जाना है वो भी दिया गया है यहाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र, यानी कि जो आप लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे उसका प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। इसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, आप अगर मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास का डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, या इंटर पास है तो इंटर पास का डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वहाँ। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप आरक्षित कोटि में डाले हैं, फॉर्म भरे हैं, तो आपको उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर आप स्थानीयता दर्शाए हैं फॉर्म फिलअप के समय तो उसको भी आपको दर्शाना है, उसका प्रमाण पत्र आपको दिखाना है। जेटेट प्रवेश पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि जेटेट में जो आप शामिल हुए थे उसका एडमिट कार्ड ले जाना है। साथ साथ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि जेटेट जो आप पास किए हैं उसका प्रमाण पत्र भी दिखाना है। पॉइंट नंबर 5, खेलकूद कोटा, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि कोई भी इसमें से अगर आप भूतपूर्व सैनिक थे, खेलकूद संबंधित आपका कोई सर्टिफिकेट है, ये सब आपको ले जाना है। पारा शिक्षक से संबंधित पहचान पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप पैरा शिक्षक कोटे में आते हैं तो पैरा शिक्षक का जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी आपको ले जाना है। अंत में लिखा है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवारों का अंतिम चयन नहीं है। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बाद में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस प्रमाण पत्रों की सत्यापन में, वेरिफिकेशन में आप अनुपस्थित होते हैं तो आपको सेकंड टाइम, नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म फिलअप में आपको क्या क्या सबमिट करना होगा, क्या क्या आपको भरना होगा, क्या क्या लिखना होगा, उसका डिटेल यहाँ दिया गया है। फॉर्म जो है उसका फॉर्मेट दिया गया है। लिखित परीक्षा का पंजीयन, यानी कि एप्लीकेशन नंबर, आवेदित पद, प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि, किस तिथि में आप जांच करा रहे हैं, अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखना है, पिता माता का नाम, पिता का नाम यदि लागू हो, पारा शिक्षक होने पर 19/7/2023 तक कुल अनुभव, आपका अनुभव क्या है वो भी 19/7/2023 तक। दिनांक 1/8/2019 को उम्र आपका कितना है, दिनांक 1/1/2023 को उम्र कितना है। अभ्यर्थी की कोटि, SC ST OBC EBC जो भी आपका कोटि है वह कोटि आपको देना है। यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका विवरण देना है। पत्राचार का पूरा पता, आपका पूरा पता यहाँ लिखना है। अगला है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी, यानी कि शैक्षणिक आपका प्रमाण पत्र जो भी है उसके अनुसार आपका सारा विवरण, सारा डिटेल आपको लिखना है। मैट्रिक में आपका महाविद्यालय का या विद्यालय का नाम क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, उत्तीर्णता का वर्ष, यानी कि मैट्रिक कब आप उत्तीर्ण किए थे, आपका विषय कौन कौन सा था, प्राप्तांक प्रतिशत में आप कितने % आपको मार्क्स मिले थे। इंटरमीडिएट में भी सेम वही चीज़ को भरना है। स्नातक में आप कौन से विश्वविद्यालय से पास किए थे, उत्तीर्णता का तिथि और वर्ष, विषय, परसेंटेज, सारा चीज़ आपको यहाँ भरना है। प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो भी आपके पास डिग्री है, DLED वगैरह, उन सब का डिटेल भी आपको भरना है। उसके साथ साथ जेटेट उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र, पदनाम, यानी कि किस पद के लिए आप अप्लाई किए हैं, विषय, आप किस विषय में जेटेट पास किए हैं, जेटेट में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर कितना था, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि, जेटेट में आपका जेटेट का सर्टिफिकेट जो है उसका जो निर्गत तिथि है और उसका प्रमाण पत्र की संख्या, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप EWS पे डाले हैं तो EWS का आपका प्रमाण पत्र का डिटेल आपको यहाँ लिखना है। स्थानीयता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो सारा डिटेल आपको यहाँ डालना है।
खेलकूद कोटा में अगर आप आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसमें आपका क्या क्या प्रमाण पत्र है वो भी आपका डिटेल उसका डालना पड़ेगा। दिव्यांग श्रेणी, अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र का भी आपको सारा डिटेल यहाँ डालना है। भूतपूर्व सैनिक अगर है तो आपको उसका डिटेल डालना है। यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन फिलअप करने के समय, अप्लाई करने के समय, फॉर्म फिलअप करने के समय जो भी आप जानकारी डाले थे उसका सारा प्रमाण पत्र आपका डिटेल आपको यहाँ डालना है। 17 नंबर पॉइंट जो है वो पारा शिक्षकों के लिए है। पारा शिक्षकों के लिए अपना अनुभव डालना है, प्रमाण पत्रों की संख्या डालना है, कार्यरत विद्यालय का नाम डालना है, सेवा अवधि, जिला किस जिला में आप कार्यरत है, निर्गत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम, जो भी आपका डीएससी या जो भी निकालेंगे उस निर्गत पदाधिकारी का नाम डालना है और पदनाम डालना है। उसके बाद ये एक घोषणा पत्र दिया गया है, घोषणा पत्र में आपको सिग्नेचर करना है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ हिंदी में होगा। वही दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपका अगर इसमें नाम है, इस रिजल्ट में अगर आपका नाम आया है तो आपका चयन एकदम कॉन्फर्म है, क्योंकि यहाँ 26,001 जितना वैकेंसी था उसके अगेंस्ट में बहुत ही कम कैंडिडेट को बुलाया गया, बहुत ही कम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो आप निश्चित रहे कि आपका नौकरी जो है पक्का है।